हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। वो कौन थे, कहाँ के राजा थे और अक्सर कहानियों में सिकंदर और उनकी लड़ाई का जिक्र क्यों मिलता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब रोचक हैं। इतिहास में पोरस और सिकंदर की लड़ाई काफी चर्चित है। पोरस और सिकंदर के युद्ध और उनकी दोस्ती के किस्से भी खूब सुनाए जाते हैं। पोरस कौन थे और सिकंदर से उनकी दोस्ती किन वजहों से हुई, उसके पीछे इतिहासकार कूटनीति की तरफ इशारा करते हैं। किसके वंशज थे पोरस? पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस या पुरवास का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पोरवा के वंशज थे। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब में झेलम और चेनाब नदियों तक ग्रीक में हाइडस्पेस और एसिसेंस था। पोरस का कार्यकाल 340 बीसी से 315 बीसी के बीच माना जाता है। पोरस एक शक्तिशाली राजा। पोरस को लेकर इतिहासकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर सी ठाकरन ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि पोरस झेलम नदी के किनारे बसे एक छोटे राज्य के राजा थे। जिस तरह से आज हम भारत को देखते हैं उस तरह पहले एक देश नहीं था। अलग अलग राज्य थे जिनमें से एक का शासक पोरस थे। वो बताते हैं पोरस का शासन क्षेत्र पंजाब में झेलम के आसपास था। लेकिन यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे उनमें पोरस को काफी शक्तिशाली शासक माना जाता था। सिकंदर से टकराव क्यों हुआ? इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकले हुए थे। वो पोरस के राज्य तक पहुंच गए थे। सिकंदर के आगे जिसने सरेंडर नहीं किया उनसे टकराव हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर डीपी दुबे कहते हैं 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए और सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा ताकि उनका राज्य विस्तार हो सके। लेकिन पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद पराजय हुई। इसमें सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। इतिहास में मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस के सैनिकों की संख्या 20,000 के करीब थी। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए, जिससे सिकंदर भी दंग थे। हालांकि प्रो दुबे ये भी मानते हैं कि सिकंदर का आक्रमण कभी भारत में हुआ ही नहीं। वो कहते हैं, मेरे हिसाब से सिकंदर का आक्रमण पाकिस्तान में हुआ था। सिकंदर की हिम्मत कभी सिंध नदी पार करने की नहीं हुई। सिकंदर और पोरस की दोस्ती कैसे हुई? प्रो ठाकरन बताते हैं, जब पोरस हार गए तब उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से सवाल किया कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इस सवाल के जवाब में पोरस ने सिकंदर से बड़े आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा कि ठीक वैसा जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर को उनका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आया और उसके बाद सिकंदर को महसूस हुआ कि उनकी सेना को यहाँ काफी संघर्ष करना पड़ा है और नुकसान झेलना पड़ा है। इस तरह के नुकसान और टकराव से बचने के लिए सिकंदर ने पोरस से दोस्ताना संबंध स्थापित किए ताकि आगे किसी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। सिकंदर की मजबूरी और कूटनीतिक समझ थी जिस वजह से उन्होंने पोरस से व्यावहारिक तौर पर दोस्ताना संबंध रखे। कितना अहम है पोरस और सिकंदर का युद्ध? प्रो ठाकरन के मुताबिक सिकंदर और पोरस का युद्ध तिथि निर्धारण के लिहाज से अहम रहा है। वो कहते हैं, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में सुनिश्चित तिथिकरण का सिलसिला स्पष्ट हो जाता है और दूसरी बात यह कि यह एक सीमावर्ती क्षेत्र था। सिकंदर को भारत में घुसने से पहले काफी संघर्ष करना पड़ा और जन धन की हानि उठानी पड़ी। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले थे, लेकिन ये आसान नहीं था। सिकंदर को पता था कि पूर्व में भी काफी राज्य हैं जिनका सामना करना पड़ेगा और सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी, उनमें निराशा का भाव था। वो वापस लौटना चाहते थे। ये समस्या सिकंदर के लिए चिंता का विषय थी। वहीं पर एक तरह से सिकंदर के विजय अभियान पर ब्रेक लग गया और वो पूर्व के भारत की तरफ अपना सैनिक अभियान जारी नहीं रख पाए। वहीं प्रो दुबे पोरस और सिकंदर की लड़ाई को मामूली बताते हैं। वो कहते हैं, ये सब छोटी छोटी घटनाएं हैं, इनको कोई अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। पोरस का अंत। प्रो ठाकरन ने बताया, पोरस से संधि के बाद सिकंदर जनरल नियाज को जिम्मेदारी सौंपकर अपने प्रदेश की तरफ लौटने लगे, लेकिन रास्ते में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में यह भी दावा किया जाता है कि 323 बीसी में सिकंदर की मौत के बाद उनके ही एक जनरल ने पोरस की हत्या करवा दी। हालांकि पोरस की मौत को लेकर सटीक तौर पर कोई तिथि या अन्य जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि पोरस की मृत्यु 321 से 315 बीसी के बीच हुई।